ओज इफेक्ट के लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि हमारे पास ये बात रिवील की जाती है कि वो मिस्टीरियस शख्स जो कि मिस्टर ओज के नाम से जाना जा रहा था वो कोई और नहीं बल्कि सुपरमैन के फादर जोरेल हैं। और अब हमें पता चलता है कि किस तरीके से क्रिप्टॉन की डिस्ट्रक्शन के अंदर वो किसी ना किसी तरीके से जिंदा बच गए थे। एक ब्लू कलर की एनर्जी थी जिसने उनको बचाया था और उसने उनको अर्थ के ऊपर एक ऐसी जगह के ऊपर भेजा जहाँ लोगों के ऊपर बहुत जुल्म होता था और ऐसा लगता था कि इंसानियत ख़त्म हो चुकी है। तो इसलिए मिस्टर ओज यानी कि जोरेल ने इस बात का फैसला कर लिया है कि वो सुपरमैन और उसकी फैमिली को लेके इस अर्थ को छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि कोई खतरा है जो कि अर्थ की तरफ आ रहा है और अब ये अर्थ डिजर्व नहीं करती कि सुपरमैन उसको बचाए। तो अब आगे तो हमारी कहानी की शुरुआत बेसिकली यहाँ पे कपल के साथ होती है जो कि दरअसल किसी बिल्डिंग के अंदर घुस रहे हैं और उनकी बातों से ये बात बिल्कुल साफ है कि यहाँ पे वो जो कुछ भी करने के लिए आ रहा है वो काम अच्छा नहीं है। लेकिन उसके साथ जो होती है वो यही कहती है कि हम ये जो कर रहे हैं एक बहुत बड़े मकसद के लिए कर रहे हैं और तुम्हें दुनिया इसके लिए हमेशा याद रखेगी जेबी। और हम देखते हैं कि उस लड़की के गले के ऊपर भी वैसा ही मिस्टर रोज जैसा एक निशान बना हुआ होता है जिसका मतलब ये साफ है कि ये लोग मिस्टर रोज के लिए काम कर रहे हैं। और अगले पल वो दोनों डेली प्लेनेट के अंदर घुसते हैं जहाँ पे कुछ और नहीं बल्कि वो आदमी जो होता है वो सारे के सारे लोगों को मारता हुआ सीधा मेन ऑफिस के अंदर घुसता है जिसने अपने पूरे के पूरे सीने के ऊपर एक बॉम्ब लगाया होता है। मतलब ये सारे के सारे काम ये सारे के सारे लोग मिस्टर रोज के लिए ही हैं और वही ये सब करवाना चाह रहे हैं। और इसी तरह यहाँ से जोरेल के पास शिफ्ट हो तो वो कहते हैं कि वो लोग तुम्हें डिजर्व नहीं करते हैं। तो सुपरमैन बोलता है कि तुम क्लेम करते हो कि तुम मेरे फादर हो जोरेल, मे बी एंड जस्ट मे बी आपकी सारी की सारी बातें ठीक हैं, लेकिन अगर आपको ये लगता है वाकई में कि मैं अपनी फैमिली को लेकर इस अर्थ को छोड़ दूंगा मुश्किल के टाइम के ऊपर तो आप बिल्कुल पागल हो चुके हैं। तो वहीं से जोरेल बोलता है कि मैं तुम्हारा फादर हूँ सन और तुम इन अर्थर्स को इतने बेहतर तरीके से नहीं जानते हो जितने बेहतर तरीके से मैं जानता हूँ। इस दुनिया को छोड़ दो जब तक तुम उसको छोड़ सकते हो। तो सुपरमैन बोलता है कि अगर आप सच में सारी ज़िंदगी से मेरे ऊपर नज़र रख रहे थे मेरी हर एक चीज़ के ऊपर तो आपको ये बात तो अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए कि मैं कभी किसी चीज़ से भागता नहीं हूँ, एटलीस्ट कम से कम उन लोगों से तो नहीं जिनको मेरी मदद की ज़रूरत है। ह्यूमन बीइंग्स आर इन परफेक्ट, मैं इस बात को मानता हूँ, लेकिन मैंने हमेशा से देखा कि ये मेरा ही काम रहा है कि मैं उनको सही रास्ता दिखाऊं। जिस रास्ते से वो भटक चुके हैं वो वापस उस रास्ते पे आ भी सकते हैं। मैं रोज़ाना उनके लिए एक इंस्पिरेशन बनने की कोशिश करता हूँ, एक उम्मीद बनने की कोशिश करता हूँ और अगर उनको थोड़ा सा टाइम दिया जाए तो वो बेहतर बन सकते हैं। लेकिन इस तरह हम देखते हैं कि जोरेल यहाँ पे अभी भी वही सारी की सारी बहस कर रहे होते हैं कि ये दुनिया बचाई नहीं जा सकती है, इसके लोग बहुत ज़्यादा आगे निकल चुके हैं और उनको एक दूसरे की परवाह नहीं है। और अगले पल वो कैलेक्स को कहते हैं कि ज़रा इसको दिखाओ कि आखिरकार चल क्या रहा है। और अगले पल हम देखते हैं कि वो उस पूरे के पूरे मॉनिटर स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा होता है कि किस तरीके से दुनिया भर में लोग जो हैं गरीब हुए हुए हैं, उनके पास खाने के पैसे नहीं हैं, बच्चे भूखे मर रहे हैं, जानवरों को मारा जा रहा है, लोग छोटी छोटी चीज़ों के लिए एक दूसरे को मार रहे हैं और किस तरीके से हर कोई जो है एक दूसरे के ऊपर जुल्म कर रहा है। सुपरमैन बोलता है कि मुझे जाना होगा। तो जोरेल बोलता है कि इतनी टेंशन क्यों ले रही हो, वो जो कुछ भी हो रहा है अब वो बहुत अच्छे के लिए हो रहा है क्योंकि अब सब चीज़ें ख़त्म की तरफ जा रही हैं, ये लोग जो हैं उनकी असलियत सामने आ चुकी है। तो सुपरमैन बोलता है कि मेरी ज़रूरत है। तो जोरेल बोलता है कि उनको हमेशा ही तुम्हारी ज़रूरत पड़ने वाली है, लेकिन तुम भी इस बात को जानते हो कि तुम हमेशा उनको नहीं बचा पाओगे। लेकिन अगले पल सुपरमैन यहाँ से फ़ौरन निकलता है अपनी स्पीड के साथ और कहता है कि आप चाहें जो भी करने की कोशिश कर लें लेकिन मैं अर्थ को कभी छोड़ के नहीं जाने वाला हूँ और ऐसा कुछ भी नहीं जिसको कह के आप मेरे इस पूरे के पूरे माइंड को चेंज कर सकें। लेकिन अगले पल जोरेल बोलता है कि इस बारे में इतना श्योर होने की ज़रूरत नहीं है। और वहीं से कैलेक्स बताता है कि सर उस पूरी की पूरी जगह के ऊपर जो हमने इवेंट सोचे थे उससे ज़्यादा कहीं तेज़ी से हो रही हैं। और अगले पल हम मेट्रोपोलिस के अंदर शिफ्ट हो तो हम देखते हैं कि यहाँ पे बेसिकली लुइस लेन जो है वो उस पूरे के पूरे आदमी को काम डाउन करने की कोशिश कर रही होती है और कहती है कि देखो यहाँ पे तुम आ चुके हो तो तुम्हारी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल सकता है, तुम जो कुछ भी कर रहे हो उसको करने की ज़रूरत नहीं है, हम मिलकर सबको फिक्स कर सकते हैं। तो वो आदमी कहता है कि मुझसे ज़रा पीछे हट जाओ और झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये पूरी की पूरी दुनिया जो है उसके अंदर तुम लोग फेक न्यूज़ छापते हो ताकि हर चीज़ को कंट्रोल कर सको। तो लोइस बोलते हैं कि नहीं ये बात गलत है, बिल्कुल हम अपने पेपर के अंदर ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं छापते हैं, जो कुछ भी होता है वो बिल्कुल सच होता है। तो वो आदमी बोलता है कि तुम लोग झूठ लिखते हो और तुम इस बात को जानती हो। तो लोइस बोलती है कि चलो मुझे लगता है कि तुम्हारी शायद की कोई कहानी है जो कि किसी ने सुनी नहीं है, मैं तुम्हारी उस कहानी को सुन के तुम्हारी मदद करना चाहूँगी। तो आदमी बोलता है कि मैं अब सच्चाई को जानता हूँ, ओज ने मुझे असली सच्चाई को दिखाया कि वो है क्या और वो ऐसी सच्चाई है जिसको लोग छुपाने की कोशिश कर रहे थे और जो बहुत बुरी भी है। तो लोइस बोलती है कि ओज तो शायद वही खतरा है जिसके बारे में क्लार्क ने मुझे बताया था, लेकिन मुझे कोई आइडिया नहीं था कि अब उसके फॉलोअर्स भी बन चुके हैं। लेकिन वो आदमी बोलता है कि ओज अंडरस्टैंड करता है इन सारी की सारी चीज़ों को कि अब आगे हमारे पास कोई कल नहीं है। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि स्टीव जो वहाँ पे होता है उनके ऑफिस का, वो फ़ौरन हीरो बनते हुए उसको पीछे से अटैक करने के लिए आता है, लेकिन तभी वो आदमी पलट के उसके सीधे एक शोल्डर के ऊपर गोली मारता है और कहता है कि ज़्यादा होशियारी करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन लुइस उसको समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि देखो मेरे पास बच्चा यहाँ पे मौजूद है, अगर तुम आज इस बॉम्ब को यहाँ फोड़ देते हो उसके बाद तुम्हारी स्टोरी को कोई कभी नहीं सुन पाएगा। मैं लुइस लेन हूँ जिसकी एक अच्छी खासी रेपुटेशन है, जो कुछ भी मैं लिखती हूँ लोग उसको पढ़ते हैं, तुम मुझे अपनी स्टोरी बताना शुरू करो वर्ड फॉर वर्ड, ट्रस्ट मी मैं उसके अंदर ज़रा भी चेंजेस नहीं करूँगी और पूरी स्टोरी को प्रिंट करूँगी।
तो उसी तरह हम देखते हैं कि लोइस उसको यहाँ पे बेसिकली फंसाने की कोशिश कर रही होती है सिर्फ इतनी देर के लिए कि किसी ना किसी तरीके से सुपरमैन यहाँ पे पहुंच जाए। लेकिन अगर हम देखें तो सुपरमैन बेसिकली यहाँ पे उसी कंट्री के अंदर गया हुआ है जहाँ पे ज़बरदस्त तरीके की सिविल वॉर चल रही है, और सुपरमैन देख रहा है कि किस तरीके से यहाँ पे एक पूरी की पूरी आर्मी अपने दूसरे लोगों के ऊपर जो कि रिवेलियन हो चुके हैं उनके ऊपर मिसाइल से अटैक वगैरह कर रहे हैं। लेकिन इसी तरह अगर हम लोइस लेन के पास शिफ्ट हो तो वो बेसिकली उसकी पूरी की पूरी स्टोरी को लिखने में लगी होती है, और इस तरह हम देखते हैं कि लोइस जब उसकी सारी की सारी स्टोरी लिखने में लगी होती है तो अचानक वो थोड़ा सा गुस्से में आ जाता है किसी बात के ऊपर, जिससे वो हवा के अंदर एक गन फायर करता है। लेकिन क्योंकि हम देखते हैं कि बाकी सारे के सारे ऑफिस के लोग नीचे होते हैं जहाँ पे उसका बेटा जॉन भी होता है, तो वो एकदम परेशान हो जाता है कि आखिरकार कहीं लुइस को मार तो नहीं दिया। लेकिन इतनी देर में हम देखते हैं कि एक चीज़ तेज़ी से उड़ते हुए जाती है सीधा, और उस आदमी का काम तमाम करके लुइस को बचा लेती है, और कहता है वो, हेलो लुइस। तो लुइस कहते हैं कि तुम सुपरमैन तो नहीं हो। ओह, तो तुम हो कौन आखिरकार? तो अगले पल हम देखते हैं कि यहाँ पे जोरेल आता है और कहता है कि मैं उसका फादर हूँ लुइस, और मेरा नाम जोरेल है। और इसी तरह हम देखते हैं कि सुपरमैन बेसिकली वहाँ पे हर एक मिसाइल को पकड़ के उनके अंदर के एक्सप्लोसिव वगैरह को बेकार कर रहा होता है ताकि कम से कम नुकसान हो, और वो इसी तरह सबको बचाने की पूरी कोशिश कर रहा होता है। लेकिन अगर हम देखें तो इन रिबेलियंस के अंदर बेसिकली जो लोग मौजूद हैं उनके गले के ऊपर भी मिस्टर ओस का ही निशान है। इसका साफ मतलब ये है कि ह्यूमैनिटी इतनी ज़्यादा बुरी नहीं है जितना ज़्यादा बुरा दिखाने की मिस्टर ओस कोशिश कर रहे हैं सुपरमैन को सिर्फ यहाँ से ले जाने के लिए। और वो लोग अपने लीडर से कहते हैं कि आपने देखा कि वो एक केमिकल रॉकेट था, क्या रॉयल फैमिली इतनी ज़्यादा हदों को पार कर चुकी है कि वो हमारे साथ सच में ऐसा करेगी? इसका मतलब ये है कि अब उनको मरना ही होगा, अब हम पीछे नहीं हट सकते हैं। को रियलाइज़ नहीं करा कि हमने उनकी पूरी की पूरी आर्मरी को चुरा लिया है, हम जो चाहें उनके ऊपर अटैक करके उनको ख़त्म कर सकते हैं। और हम देखते हैं कि जब लोइस यहाँ पे जोरेल से मिलती है तो उसका भी बिल्कुल वही रिएक्शन होता है जो सुपरमैन का होता है कि उसने जोरेल के बारे में यही सुना था कि वो क्रिप्टॉन के साथ मर चुका है। लेकिन वो बताता है कि किस तरीके से काल ने भी यही सेम बात कही थी, लेकिन जैसा कि तुम दोनों ही देख सकते हो कि मैं बिल्कुल जिंदा हूँ। विद इन द पास्ट फ्यू आवर्स काल जो है वो ऐसी खतरनाक तरीके की बैटल्स के अंदर मसरूफ हुआ है जो कि शायद कभी ख़त्म होने का नाम नहीं लेंगी। आई एम ग्लैड के कैलेक्स ने मुझे बताया कि तुम इस वक्त मुश्किल के अंदर मौजूद हो, तो मैंने सोचा कि इससे ज़्यादा बेहतर मौका और कौन सा हो सकता है अपनी डॉटर इन लॉ से मिलने के लिए। तो वहीं से वो कहती है कि इसका मतलब कि आप हमारे ऊपर नज़र रखे हुए थे, आपको सब पता था, तो आपने अब तक अपने आप को रिवील हमारे सामने क्यों नहीं किया? तो वहीं से जोरेल बोलता है क्योंकि उसका सही वक्त नहीं आया था। वेट, वो यहाँ आ चुका है। फॉरगिव मी कि मैं आपको अचानक इस तरह से छोड़ के जा रहा हूँ, लेकिन हम लोग फिर दोबारा ज़रूर मिलेंगे। और इसी तरह वहाँ से जो है जोरेल निकल जाता है और वो किसी और के पास नहीं बल्कि जॉन यानी कि सुपर बॉय के पास जाता है, और वो कहते हैं कि जोनाथन। तो जॉन बोलता है कि मैं इस आवाज़ को पहचानता हूँ, आप तो वही है ना जो कि फोर्ट्रेस के अंदर मुझे बता रहे थे कि मुझे कहाँ जाना चाहिए और मुझे किस तरीके से लड़ना चाहिए। और इसी तरह जोरेल उसको यही बात रिवील करता है कि किस तरीके से वो कितने टाइम से मदद कर रहा था हर एक तरीके से, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि उसका ग्रैंडफादर है, वो भी क्रिप्टॉन से। तो वहाँ पे जॉन्स का भी बिल्कुल सेम वही रिएक्शन होता है कि आखिरकार कैसे, डैड ने तो कहा था कि आप क्रिप्टॉन के साथ मर चुके हैं। तो वहीं से जोरेल बोलते हैं कि हाँ मैं इस बात को समझता हूँ क्योंकि सबको यही लगता था। तुम्हारे फादर ने तुम्हें वॉर्न किया होगा कि तुम्हें स्ट्रेंजर्स के साथ ज़्यादा घूमना नहीं चाहिए और उनसे दूर रहना होगा, लेकिन मेरे पास ऐसा कुछ है जिसके ज़रिए मैं अपनी आइडेंटिटी को तुम्हारे सामने प्रूव कर सकता हूँ। तो अगले पल हम देखते हैं कि वो बेसिकली वही एक क्रिस्टल को उठा के लेकर आते हैं जिसके अंदर उसकी सारी की सारी मेमोरीज़ वगैरह होती हैं, और वो कहते हैं कि ये एक क्रिप्टोनियन क्रिस्टल है, ये ऐसा क्रिस्टल है जो कि तुम्हारे पास्ट और तुम्हारे फ्यूचर को रिवील कर सकता है। जहाँ पे हम देखते हैं कि बेसिकली जोरेल वहाँ पे उसको एक फ्यूचर का और पास्ट का विजन दिखाते हैं जहाँ वो बहुत छोटा है और जहाँ वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होकर एक तरह का सुपरमैन बन चुका है। तो वहीं से वो कहता है कि क्या ये सच में मैं हूँ? तो जोरेल बोलता है कि हाँ, कुछ सालों के बाद तुम ही होगे तुम्हारे नए घर के ऊपर। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि यहाँ पे वही लेडी मौजूद होती है और अपने एक अजीब और गरीब तरह के ऑफिस के अंदर जाती है जो कि उस पूरे के पूरे टेररिस्ट के साथ काम कर रही थी। और हम देखते हैं कि किस तरीके से उन्होंने मेट्रोपोलिस के नीचे एक ज़बरदस्त तरीके का शायद कोई बॉम्ब वगैरह बना के रखा हुआ उन क्रिस्टल्स की मदद से। और अगले पल वो कहती है कि वो जो है जेबी अपने पूरे के पूरे काम को करने में सक्सेसफुल ना हो सका, लेकिन हम केओस के इतने ज़्यादा करीब आ गए हैं कि अब अंत से भागा नहीं जा सकता है। मेट्रोपोलिस को मरना ही होगा ताकि ओस के जो लोग चूज़ किए हुए हैं वो ज़िंदा रह सकें। और हम देखते हैं कि यहाँ पे बेसिकली जोरेल जो है वो सीधा टेलीपोर्ट करते हुए जॉन को फोर्ट्रेस के लिए अंदर वापसी ले आते हैं और कहते हैं कि आप मुझे यहाँ पे कैसे लेकर आए। तो कहते हैं कि मेरे पास इस तरह की कुछ चीज़ें मौजूद हैं जिसके ज़रिए मैं इस तरह से ट्रैवल बहुत ज़्यादा तेज़ी से कर सकता हूँ। और अगले बार हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे जोरेल कुछ नहीं बल्कि जॉन का माइंड वॉश करने की कोशिश कर रहे होते हैं, उसको इस बात पे विश्वास दिला रहे होते हैं कि वो बिल्कुल ठीक हैं। और जैसा कि सुपरमैन इस पूरी की पूरी अर्थ को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, तो यही पूरा का पूरा पैतरा जॉन के साथ आजमा रही हैं। और वो बताते हैं कि उन्होंने एक और प्लेनेट को तलाश किया है जो कि अर्थ से बहुत ही ज़्यादा एक बेहतर जगह है, और उनके मुताबिक वो जगह ऐसी है जहाँ पर कोई भी इंसान पावरलेस नहीं है, हर किसी के पास कोई ना कोई पावर मौजूद है, और जहाँ पर जॉन उसको छुप के रहने की ज़रूरत नहीं होगी बल्कि वो उस प्लेनेट का एक ज़बरदस्त तरीके का हीरो और एक लीडर बन सकता है जहाँ पे उसको किसी से छुपने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इस जगह का नाम है द ब्लिस जॉन। ये ऐसी जगह है जहाँ पे हर कोई स्पेशल है, जहाँ पे किसी को छुपने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये वो जगह है जहाँ पे तुम्हें होना चाहिए मेरे बेटे, और ये वो जगह है जहाँ पे हम सब एक साथ मिल के जाएंगे। और अगले पल हम देखते हैं कि जोरेल यहाँ पे एक ज़बरदस्त तरीके का दुनिया दिखाते हैं जहाँ पे हर एक बच्चा, हर एक एडल्ट, उन सबके पास पावर्स मौजूद है और वो इस तरह की पूरे के पूरे पैराडाइज़ के अंदर रह रहे हैं।
लेकिन इसी तरह अगर हम सुपरमैन के पास शिफ्ट हों तो वो यहाँ पे अभी भी इस पूरी की पूरी सिविल वॉर के अंदर उलझा हुआ है और सारे के सारे लोगों को बचाने की सबसे ज़्यादा कोशिश कर रखा है। और वो देखता है कि किस तरीके से वो केमिकल बॉम्ब्स जो हैं वो गवर्नमेंट ने गिराना शुरू कर दिए हैं। तो सुपरमैन अपने पूरी की पूरी तेज़ स्पीड के साथ उस पूरे के पूरे केमिकल को अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर निकालता है। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि सुपरमैन बेसिकली उस गवर्नमेंट का जो लीडर होता है, यानी कि वहाँ का जो प्रेसिडेंट है उसको, और उन पूरे के पूरे रेबेलियंस का जो सबसे बड़ा लीडर है जो कि सारी की सारी चीज़ों को चला रहा है और गवर्नमेंट के खिलाफ अटैक्स वगैरह कर रखा है, उन दोनों को एक साथ उठाता है और बीच जंगल में लाके खड़ा कर देता है और कहता है कि तुम्हारी कॉन्फ्लिक्ट आज खत्म होगी, एक दूसरे से बात करो और नेगोशिएट करो, और ये सारी की सारी किलिंग आज अभी इसी वक्त रुकेगी। क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आई है? तो वहीं से वो चिल्लाता और कहता है कि ये सारे के सारे अमीरजादे हमारे बच्चों की वेल्थ चुराते हैं और हमारे बच्चे भूखे मर रहे होते हैं। तो वहीं से वो लीडर कहता है कि ये लोग जो हैं ये बहुत ज़्यादा क्रूड और इन्फीरियर हैं, ये इंडस्ट्रीज़ में काम करने की भी काबिल नहीं हैं। तो सुपरमैन बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो अपने पैसे का इस्तेमाल करो और उनको एजुकेट करो, और तुम अपने लोगों को ये बात सिखाओगे कि किस तरीके से तुम्हारा जो दिल चाहे तुम उसको छीन नहीं सकते हो। अगर तुम्हें किसी चीज़ को चाहिए, अगर तुम्हें अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना है तो तुम्हें उसको सीखना होगा, उसको कमाना होगा। तो वहीं से वो कहता है कि ये इन लोगों के लिए इम्पॉसिबल है, ये लोग कभी नहीं सीख सकते हैं। तुम दोनों इस बात को क्लेम करते हो कि तुम लोगों को अपने बच्चों की परवाह है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम लोग एक दूसरे की परवाह करना शुरू करो। और इसी तरह हम देखते हैं कि जॉन यहाँ पे बोलता है कि ये सिटी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, आपने इसको क्या नाम दिया था? तो वहीं से जोरेल बोलते हैं कि मैंने इसको नाम दिया है द ब्लेस। ये एक ऐसी जगह है जो कि किसी जन्नत से कम नहीं है। यहाँ पे हर कोई जो है वो इक्वली ट्रीट किया जाएगा, हर किसी की ज़िंदगी एक जैसी होगी और यहाँ पे बुराई का कोई नामो निशान नहीं होगा। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे सबसे बढ़ के तुम्हें अपनी पावर्स को छुपाने की ज़रूरत नहीं होगी और हर कोई अपनी पावर्स का खुलेआम इस्तेमाल कर रहा होगा और किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। और वहीं से जोरेल बोलते हैं कि अब वैसे भी वक्त आ चुका है तुम्हारे इस प्लेनेट को छोड़ने का, क्योंकि इस प्लेनेट के ऊपर एक ऐसा खतरा आ चुका है जिसको कोई नहीं रोक सकता है। तो वहीं से जॉन बोलता है कि ये आपने ठीक कहा, लेकिन कोई भी खतरा हो उससे मेरे फादर टेक केयर कर ही लेंगे। तो वहीं से जोरेल बोलता है कि नहीं बेटा, ये खतरा ऐसा है जिसको इससे पहले किसी ने नहीं देखा होगा इस अर्थ के ऊपर। ये दुनिया जो है अब इस पूरी की पूरी चीज़ को सर्वाइव नहीं कर पाएगी, चाहे तुम्हारे फादर उसको बचाने की कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लें। तो जॉन बोलता है लेकिन जस्टिस लीग? तो जोरेल बोलता है कि वो तो उसके सामने कोई चांस ही नहीं रखते हैं। द इंटायर प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस, उसका कोई फ्यूचर ही नहीं बचा है अब। तो जॉन बोलता है कि लेकिन आप ये सब क्या बातें कर रहे हैं? तो वहीं से जोरेल बोलता है कि देखो, जो मैं तुम्हें कहने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि इससे पहले कि कुछ बहुत ज़्यादा बुरा हो, मैं तुम्हें और तुम्हारी पूरी की पूरी फैमिली को यहाँ से सेफ्टी तक ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि अब वक्त आ चुका है यहाँ से जाने का। और इसी तरह सुपरमैन के पास शिफ्ट हूँ तो सुपरमैन क्या करता है कि यहाँ पे उन पूरी की पूरी कंट्री के अंदर जितने भी हथियार, जितने वेपन्स, टैंक्स, मिसाइल्स, हेलीकॉप्टर्स, सबको एक पूरी की पूरी जगह पे जमा करता है और अपनी लेज़र बीम का इस्तेमाल करके जला के राख कर देता है। और कहता है कि अगर तुम्हें अभी भी एक दूसरे से लड़ने का शौक़ है तो फिर पत्थर उठाओ, डंडियाँ उठाओ और एक दूसरे से लड़ना शुरू करो, वरना इसका आसान सा हल ये है कि एक दूसरे के साथ बैठ के बात करो और पीस के नतीजे के ऊपर पहुँचो। नाउ सॉल्व दिस। और अगली बार हम देखते हैं कि सुपरमैन इस पूरी की पूरी लड़ाई को ख़त्म करके वहाँ से आगे निकलता है। और अगले बार हम देखते हैं कि वो लेडी यहाँ पे उसी फैसिलिटी के अंदर मौजूद होती है और कहती है कि आई एम अफ्रेड कि मुझे ये रिपोर्ट करना कि बताना पड़ रहा है कि जेबी मर चुका है, विच वॉज एक्सपेक्टेड। इसका मतलब ये है कि हमारा मिशन फेल हो गया और डेली प्लेनेट की बिल्डिंग अभी भी खड़ी हुई है। तो वहीं से कुछ लोग आते हैं और कहते हैं कि अब ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फॉर्चुनेटली हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं, फ़ेज़ 2 को जो है इनिशिएट कर दिया गया है। तो वो कहती है कि तुम लोग तो मिस्टर ओस के अनॉइंटेड वंस हो ना, वो जिन्होंने मिस्टर ओस के अंदर जो है ट्रेनिंग ली है। तो वो लोग कहते हैं कि हमें जो है एम्पावर किया गया है एक्ट करने के लिए, हमारे इक्विपमेंट्स बिल्कुल तैयार हैं और वक्त बिल्कुल आ चुका है। और हम देखते हैं कि बेसिकली ये सारे के सारे लोग मिलके इस पूरी की पूरी बिल्डिंग की जो छत खोलते हैं, जिसके अंदर कुछ अजीबो तरीके की चीज़ कंटेनर्स रखे हुए हैं। अब इसके अंदर कुछ खतरनाक तरीके के केमिकल्स या जो ऐसे ज़बरदस्त तरीके के ब्लास्ट हैं जो कि इस पूरी की पूरी सिटी को जो है दुनिया के नक्शे से उड़ा के रखने वाले हैं। लेकिन इससे पहले कि वो लोग यहाँ पे कुछ कर सकें, सुपरमैन की सिटी के अंदर कोई कुछ ऐसा कर रहा और उसको ना पता चले, ऐसा नहीं हो सकता है। और कहता है कि तुम लोगों को यहाँ पे कुछ नहीं मिलने वाला, ओह तुम लोग को वो चीज़ ज़रूर मिलेगी जो तुम लोग डिज़र्व करते हो। और अगले पल आके सुपरमैन उनको सबको यहाँ से वहाँ उठा के फेंकना शुरू करता है और कहता है कि वेट अ मिनट, तुम लोग तो बिल्कुल वैसे ही नज़र आ रहे हो जो कि डूम्सडे को कैप्चर करके लेकर गए थे। तो वहीं से वो लोग कहते हैं कि वो सिर्फ एक ऑफरिंग थी हमारे डिवाइन मिस्टर ओस के लिए। तो सुपरमैन बोलता है कि ओस, तुम लोग जोरेल के लिए काम करते हो? तो कहते हैं कि हम काम नहीं बल्कि हम उनको सर्व करते हैं। वी पुट ह्यूमन सोसाइटी इन पोजीशन टू रिवील इट्स ट्रू नेचर, जो कि इंसान हमेशा से छुपा कर रखता था और इंसान की सिर्फ एक ही खासियत है कि वो हमेशा फेल होता है। और सुपरमैन समझ जाता है कि बेसिकली इसके अंदर ओस का ही कुछ ना कुछ लेना देना है। और अगले पल हम देखते हैं कि वो लेडी बेसिकली जाके उस पूरी की पूरी गैस को निकाल रही होती है ताकि सबको वाइप आउट कर सके। और सुपरमैन बोलता है कि तुम यहाँ पे जो कुछ भी ईविल सोचने की कोशिश कर रही हो, बस ये बात जान लो कि तुम उतनी ही ज़्यादा बुरी हो। इस पाइप के जरिए आज यहाँ से कोई भी चीज़ आगे नहीं जाने वाली है। नथिंग विल पास फ्रॉम हेयर, नथिंग। और अगले पल सुपरमैन उस पूरी की पूरी पाइप्स को, उस पूरी की पूरी चीज़ को अपनी हीट विजन के जरिए डिस्ट्रॉय कर देता है। और वह कहती है कि तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया है, तुम्हें क्या यह बात समझ में नहीं आ रही है?
तो वहीं से सुपरमैन बोलता है कि ओस किसी भी चीज़ को नहीं बचा रखा है, वो सिर्फ अपने पॉइंट को मेक करने की कोशिश कर रहा है और वो तुम लोगों का इस्तेमाल कर रहा है। इसका मतलब साफ है कि मिस्टर ओस ही शुरू से सारी की सारी स्ट्रिंग्स को पुल कर रहा था। और अगले पल सुपरमैन यहाँ पे लोइस के पास पहुँचता है, उसको ये सारी की सारी बातें बताता है कि किस तरीके से वो कहाँ बिजी था और किस तरीके से जोरेल जो है वही इन सारी की सारी चीज़ों के पीछे है। वो यहाँ पे अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए इंसानों का इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन वहीं से जोरेल आता है और कहता है कि मैं तुम्हें बस वही दिखाने की कोशिश कर रहा था जो इंसानियत सच में है। मैं सारे के सारे सच को जानता हूँ, इंसानियत के काल, और मैं तुम्हें भी वो सच दिखाना चाहता था। और अगर तुम इस बात को एक्सेप्ट कर लो तो मेरे ख्याल से तुम नहीं चाहोगे कि तुम्हारा बेटा जॉन इस घटिया जगह के अंदर रहे। तो सुपरमैन बोलता है कि मेरे बच्चे से फ़ौरन दूर हटो, यू हैड नो राइट टू टेक हिम। तो जॉन बोलता है कि नहीं डैड, वो मुझे लेकर नहीं गए बल्कि मैं उनके साथ गया था अपनी मर्ज़ी से। वो काफ़ी टाइम से मेरी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। इवन बैक जब आप जॉर्ड से मुकाबला कर रही थी तो फोर्ट्रेस के अंदर उन्होंने ही मेरी मदद करी थी। ये हमेशा से हमारा बेस्ट चाहते हैं। और हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे अभी भी सुपरमैन और जोरेल के बीच वही पूरी की पूरी बहस चल रही है। यहाँ पे जोरेल जो है वो अपनी बात के ऊपर इतना ज़्यादा कायम है कि वो उसके अलावा कुछ और सुनना नहीं चाहते हैं और वो बस किसी ना किसी तरीके से सुपरमैन को इस बात के ऊपर कन्विंस करके यहाँ से निकालना चाहते हैं। लेकिन सुपरमैन यहाँ पे गुस्से में आता है और कहता है कि जॉन ज़रा साइड पर हो जाओ, अब बहुत हो चुका है। तो जॉन बोलता है कि नहीं डैड, आप ये नहीं कर सकते, आपको उनकी बात सुननी होगी। और जॉन बेसिकली यहाँ पे जोरेल को बचाने के लिए, डिफेंड करने के लिए बीच में आ रहा होता है और कहता है कि अगर हम सब यहाँ से नहीं गए तो हम सब मारे जाएंगे। नहीं डैड, लिसन टू द ग्रैंड डैड, आपको उनकी बात सुननी ही होगी और अगर आपने उनकी बात नहीं सुनी और हम यहाँ से नहीं गए तो हम सब मारे जाने वाले हैं। टू बी कंटिन्यूड।